हेलो दोस्तों, एनटीसी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संख्या पद्धति से बेसिक क्वेश्चनों को, जिसमें हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनको सबको मालूम होना पड़ता होता है, जिससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इसमें प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और भी आगे होता है। तो इन सबको देखेंगे जो एसएससी में पूछा जाता है। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1, 2, 3 और ये जाता है अनंत तक, है ना। प्राकृत संख्या मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है ये 1, 2, 3 और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 1, 2, 3 और कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक। ठीक है। अगला देखेंगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाता है अनंत। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 0 से स्टार्ट होती है संख्या और प्राकृत संख्याओं में 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्या में सिर्फ इतना अंतर है। अगला देखिए सम संख्या, इवन नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2, 4, 6, 8। 2 से विभाज्य होगा, 4, 6 और 8 ये भी 2 से विभाज्य होगा और ये भी जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए तो ही सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या अनंत तक जाएगी। 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्या, ओड नंबर। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5 और 7 ये अनंत तक जाएगी। विषम संख्या में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। जैसे 7 आ जाए, 9 आ जाए, आपको 9 को नहीं, इसको 10 कर लो, 10 हो जाए, फिर एक और संख्या आपको दे दे यहाँ पर 16 और एक और संख्या आपको दे दे 20। इसमें सब पूछे आपको किस विषम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ये 7 है यहाँ पर, तो ये 7 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो कैसे, कौन सी कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। 7 पूर्णतः विभाजित नहीं है। सम संख्या में 2 से विभाजित होती है। अगला देखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अनंत तक जाते हैं। जैसे 11 को ले लो, 11 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, बाकी किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो ये कैसी संख्या हुई, अभाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ पर ले लो अपन किसको, 5 को, 5 से जाएगी और 1 से डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या से नहीं जाएगी, तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगला अगर हम देखें इसको तो ये 1 से जा रही है ना। अगला अगर ले अपन तो 9 को ले लो। 9 को देखा जाए, देखो 9 यहाँ पर नहीं है, 9 को 9 से डिवाइड होगी और 9 1 से डिवाइड होगी, बाकी ये 3 से भी विभाजित होती है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे 11 जा रही है, 11 से कटेगी, 1 से कटेगी, 5 से, 1 से कटेगी, मगर 9 3 से भी कटेगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। अब अभाज्य संख्या में और भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछता है आपसे कि भैया कि कहाँ 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है,
है ना। और यूँ भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 2 होती है। और एक और पूछता है सबसे एकमात्र सम संख्या भी कौन सी होती है, 2 ही होती है अभाज्य, है ना। और इसके बाद जैसे ये 3, ये 5 अभाज्य संख्या होती है। पूछता है 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। फिर पूछता है 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये कितनी होती है, 25। 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 100 तक की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और भी क्वेश्चन बना सकता है इसके अंदर से, जैसे आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होती है 97। 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में 97 होती है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, है ना। यह भी पूछ सकता है कि भाई 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, तो 9 होती है। यही पूछ सकता है कि 50 से 100 तक के बीच कितनी होती है, तो 10 अभाज्य संख्या होती है। अगला असभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जब प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याओं का असभाज्य कहलाती है। जैसे 2 3 और कितना लिया हमने, 2 7। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनका महत्तम समावर्तक एक ही होता है, ये दोनों एक ही से विभाजित होती है, बाकी किसी से विभाजित नहीं होती, ये असभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 को देखो, तो 2 और 3 में अगर देखा जाए तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 2 इंटू 1 और 3 इंटू कितना निकलेगा, 1। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है, 1 ही है। तो जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है वह असभाज्य संख्या कहलाती है। ये 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब आज अगला देखते हैं हम क्वेश्चन को। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 3 क्रमागत संख्या देखिए, ये नेचुरल नंबर है हमारे। उसके बाद टोटल इनका जो योग बना के दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18। तो क्या करेंगे, इस 18 को लेंगे हम और इसमें जो जितनी संख्या दे रखी है उसका भाग लगा के देखेंगे। तो यहाँ लेंगे 18, उसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। ये 6 एक मिडिल संख्या आएगी, इसका एक एवरेज निकल के आएगा बीच का। तो बीच की संख्या आएगी, कितनी संख्या बोली, 3, 1 2 और कितना 3। तो हमको बीच की संख्या मिल चुकी है 6। इसके पहले लगातार बोली थी, मतलब 5 आएगी और इसके बाद कौन सी आएगी, 7। इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 5 और 6 11 और 7 कितना होता है, 18। तो योग सही आ रहा है, मतलब हमने जो संख्या निकाली है वो भी क्या है, सही। 18 योग आया है और 18 योग बोला था, तो ये हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सही हमने संख्याओं का संख्या निकाली है। अब बोला है अगली 3 क्रमागत संख्या को बतानी, तो अगली कौन सी होगी, इसके बाद वाली। तो 7 के बाद अगली 3 संख्या कौन सी, एक तो 8 9 और कितना हो जाएगा, 10। इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 8 और 9 कितने हुए, 17, 17 और 10 कितने हुए, 27। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, 27। ये हमारा आंसर होगा 27, जो सी में दे रखा है। 3 क्रमागत बोली थी और हमने इनका योग निकाल लिया। 6 आया था पहले एवरेज, फिर इनका योग निकाला, 18 सही निकला। फिर हमने इसकी अगली संख्या ली, 8 9 और 10 ली और इनका योग करा तो कितना आया, 27। तो दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 4 की पावर 61, 62, 63, 64 और 4 की पावर कितना दे रखा है, 65। ये किससे डिजिबल है, ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन इसको डिवाइड कर सकता है, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान तरीके से करेंगे हम इसको। हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम कॉमन लेंगे इसमें से। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 की पावर 61 कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो 4 की पावर 61 को हम क्या लेंगे, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से क्या बचा, 4 की पावर 1, यहाँ से बचा 4 की पावर कितनी, 2, और यहाँ से बचा 4 की पावर 3, और यहाँ से बचा 4 की पावर कितना, 4। ये 4 है। अब
इन सबको जोड़ लेंगे 461। इन सबको जोड़ा जाए तो पहले कर लेते एक, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64 और 4 की पावर 4 मतलब 256। इन सब का अब योग करेंगे और हम देखेंगे किससे डिवाइड है। 4 की पावर 61 ऐसे कैसे ही इन सबको जोड़ेंगे तो इन सब का योग जो निकल के आएगा वो आएगा 341। 341। अब ये 341 को हमको देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ये किससे डिवाइड है। इसने डिजिबल का बोला था तो डिजिबल करके देखेंगे। तो हम 3 को उठाते हैं, पहला ऑप्शन 3 से भाग लगाएंगे। इस चारों ऑप्शन में से 3 को पहले उठाएंगे और 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से अगर भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर बचेगा हमारा 1, तो 1 डिवाइड नहीं होगा, पाइंड में आंसर जाएगा। तो ये डिजिबल नहीं है। 3 से पूरी तरह डिजिबल नहीं है। अब 341 में हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 6, 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट में आएगा। तो ये भी डिजिबल नहीं है। फिर 341 को हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो 11 तिया होगा 33, 1 बचेगा, 11 एकम कितना होगा 11। तो ये पूरी तरह डिजिबल है। तो हमारा आंसर भी क्या बनेगा, इसके अंदर आंसर 11 ही बनेगा। 11 से पूर्णतः ये क्या है, विभाजित। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 11। 17 को भी लेंगे हम, 17 से भी क्या होगा, पॉइंट में आएगा। 17 दूना 34 और 1 बच जाएगा, फिर भी पॉइंट में आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें 11। तो इसी तरह अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।